ये जम पोर्टल के ऊपर जो स्कैम हो रहे हैं उसके ऊपर था। 2009 में आरटीआई एक्ट आया तो 2009 में मैंने एक्टिविज्म शुरू की। 2014 में देश को नया प्रधानमंत्री मिला। तो जो प्रधानमंत्री साहब ने अपनी एक तकरीर में बड़ी अच्छी बात की, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो जब ये प्रधानमंत्री ये देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरे जैसे एक्टिविस्ट को ये लगा कि आज के बाद अब हमें आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने जो कमिटमेंट की है, कहा है, जो उनके अल्फाज पहले थे पार्लियामेंट में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आज के बाद करप्शन जीरो फ्री होगी, 0% टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर। लेकिन ग्राउंड में हालात कुछ बदले नहीं। मैं तो ये भी कहूंगा कि करप्शन का ग्राफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने 300 करोड़ का 500 करोड़ का स्कैम आज से 3 साल पहले निकाला। सरकार ने संज्ञान लिया, एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने, अनिल आनंद जैन साहब ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संज्ञान लिया, अलर्ट नोट जारी किया, किसी के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। जैन साहब, अगर तब आप एफआईआर रजिस्टर किया होता तो ये दूसरे और स्कैम ना होते। ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करता, हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आरटीआई लगा के डिटेल हो गए, हर जगह ये स्कैम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री हैंड दिया गया करप्शन के लिए। एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो गई है। मैंने आज से 3-4 महीने पहले जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आरटीआई लगाई कि आपने जम में कितनी परचेजिंग की है, उसकी इनवाइसेस मुझे दे दीजिए। तो ये सारी इनवाइसेस मुझे उसकी मिली। अब वो इतनी वॉल्यूमिनस थी, इतनी ज्यादा थी कि हर चीज का एनालिसिस करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि सरकार की तरह मेरे पास मैन पावर नहीं है, ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये मैं कुछ कागजों की कर पाया, तो उसी में ही बहुत कुछ निकल आया। तो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में सरकार को देने को तैयार हूं। उमर साहब, आपके हैंड ओवर करने को तैयार हूं, उसका ऑडिट करवाइए और ये चीजें सामने निकल के आएंगी। जब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो बातें पावर निकली कॉर्पोरेशन की, 4-5 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, आप अंदाजा लगाएंगे करप्शन का ग्राफ क्या है। सर, ब्राइट स्टोन के टायर, हर डिपार्टमेंट में गाड़ियां होती हैं, टायर परचेज किए जाते हैं। ब्राइट स्टोन का ट्यूबलेस टायर 205/65/15 ये टायर का नंबर होता है। 20 मार्च 2025 को ये परचेज किया जाता है। परचेज ऑर्डर देने वाले ये लोग अफशान अमीन, परवेज अहमद और कई चीज़ों के लिए बंटी बोला जी, ये ऑर्डर परचेज करने वाले बाहर हैं उनके, ये डिप्टी मैनेजर की पोस्टों पे हैं 2। ठीक है, इन्होंने टायर जो ऑर्डर दिया, परचेज किया, एक टायर 2 टायर लिए। एक टायर की कीमत कितनी है? 18,000 रुपया एक टायर की कीमत। उस टायर की जो मार्केट में रेट है 6950, मतलब 7,000 रुपये का टायर 18,000 रुपये में मेडिकल ये पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन खरीद रहा है। ठीक, उसके बाद अपोलो का ट्यूबलेस टायर 22 मार्च को परचेज करते हैं, 145/80/R12 साइज है। ये टायर 4 टायर परचेज करते हैं, एक टायर की कीमत 12,375 रुपया, और उसकी मार्केट प्राइस सुन के हैरान होगी आप। अगर यही टायर डिपार्टमेंट वाले, सतवारी डिपार्टमेंट है, वहां से उठ के गांधीनगर आए थे, सतवारी चले जाते, अकाफ की दुकान पे चले जाते, वहां से किसी लड़के को भेजते, रेट तो पूछ किया भाई, मार्केट रेट पता करके आ जा। ये नहीं किया। वो टायर की कीमत मार्केट रेट 2800 रुपये, ये कोटेशन है। 2800 रुपये का टायर 12,375 में परचेज किया। आगे सुनिए, एक टायर अपोलो ट्यूबलेस 185/85, ये टायर बड़ी गाड़ी में लगता है। 20/5/25 को ये परचेज करते हैं 4 टायर। इसकी कीमत कितनी है? 12,000 रुपये एक टायर की। 20 मई को परचेज करते हैं 4 टायर, एक टायर की कीमत 12,000 रुपया। 8 दिन के बाद दूसरे अफसर की गाड़ी को टायर जरूरत पड़ती है। एक ही दिन में इसलिए नहीं लेते कि 50,000 से ऊपर हो जाएगा तो कंपटीटिव बिडिंग आ जाएगी, 50,000 से नीचे रखते हैं। 8 दिन के बाद उस अफसर कहा जी मेरे टायर भी कमजोर हो गए हैं, मुझे भी टायर दिला दो यार। उनके यही टायर, यही मॉडल, यही साइज, 2 टायर लेते हैं उनके लिए। 8 दिन के बाद वहां लिया था एक टायर 12,000 का, 8 दिन के बाद वही टायर 18,000 में लेते हैं। 172% हायर। जो पहला लिया टायर अपोलो का 340% मार्केट से हाई, उससे जो पहला लिया था प्रोडक्शन का 170% हाई रेट पे। तो ये एक की 8 दिनों में एक टायर के ऊपर 6,000 रुपये चढ़ जाता है। उसके बाद कंपैटिबल कार्ट्रिज का एक मैंने सैंपल लिया, लैब केयर कंपैटिबल कार्ट्रिजेस, एक ही दिन में एक डीलर से ये परचेज करते हैं, एक ही दिन में उनके रेट अलग लगे। पहले ये 15 कार्ट्रिज परचेज करते हैं, एक कार्ट्रिज की कीमत 1147 रुपया।
उसकी मार्केट कीमत जब बाजार से आप लेने जाओगे कि इस दुकान पे 600 से लेकर 650 तक मिलेगा, वो 1147 रुपया, और उसी दिन दोबारा जरूरत पड़ती है, फिर उसको ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसका ये रेट लेते हैं 1878 रुपये एक का। पहले 1147, फिर 1878 रुपये रेट, एक ही दिन में रेट इसका बढ़ गया, ये लेते हैं। सो ये एक तो जो बायर ने किया, बायर के ऊपर भी है पटना, अकाउंट्स अफसर हैं, चीफ अकाउंट्स अफसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, फिर MD हैं, बिजनेस अफसर होते हैं डिपार्टमेंट में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो क्या करते हैं, क्योंकि ये मैडम थी वहाँ पर अकाउंट्स अफसर, चीफ अकाउंट्स अफसर, ये उसके सिग्नेचर है हर चीज़ के ऊपर। पेमेंट करने से पहले उसने भी नहीं कहा भाई मैं पता तो करूँ मार्केट रेट क्या है, कि आप जेन्युइन ले रहे हो गलत ले रहे हो। अकाउंटेंट का यही काम होता है, सिर्फ सिग्नेचर करना नहीं होता, अटैच करना नहीं होता, उसको वेरीफाई करना होता है। अगर मेरे जैसा शख्स गूगल पे सर्च करके ये रेट निकाल सकता है तो मैडम जी आपने क्यों नहीं निकाला? अगर वो जिम्मेवार है तो जिम्मेवार तो आप ही हो, अगर कहीं करप्शन हुई है तो जिम्मेवार उसके आप ही हो। हर चीज़ के ऊपर जो भी ऑर्डर इन्होंने प्लेस किए, हर के ऊपर ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो रेट क्या है, ये इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं। हर चीज़ के ऊपर ये 2750 का 2800 का टायर, ये आपने 12,000 में परचेज कैसे कर लिया? अकाफ मार्केट जा सकते थे, आते जाते पूछ सकते थे। खुद कोई चीज़ लेते हो दिन में टमाटर भी परचेज करते हो तो 10 जगह रेट पूछते हो रेडी पे जाके, भाई यहाँ कितने का सवारी, कितने के सस्ते क्यों महंगे क्यों? सरकारी माल है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपने दिल खोल के उड़ाया उसको। अब मैं पॉलिटिकल लोग हूँ तो वो अपोजिशन पे एलिगेशन लगाते हैं, भाई ये इसके पीछे केंद्रीय सरकार है, जम के पीछे कोई उनका मंत्री है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन ये बात अब मैं रियासत के पार्टी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी से जरूर कहूँगा कि आपको खुदा ने मौका दिया कि आप पार्लियामेंट में पहुंचे हो, राज्यसभा में पहुंचे हो, आप ये अगर ये जो अपोजिशन कहती है कि जिसमें बीजेपी का रोल है, अगर ऐसा रोल नहीं है तो आप सुबह ही इस बात को सच साबित कर दो, भाई हमारा रोल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस चीज़ का CBI की इसको हैंड ओवर किया जाए, CBI इंक्वायरी का। तो जितना पहले स्कैम निकला था अभी अगर तब फिर मैं मान लूंगा कि इसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, वरना मैं ये नहीं मान सकता कि इतना बड़े लेवल पर ये फ्लोरिश हो रही हो, करप्शन मार्केट से 30-40% ज़्यादा रेट पे बिक रही हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना मुमकिन नहीं है। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहूँगा कि आपने कुछ एक्शन लिया भी, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब तक इन दोषियों को पकड़ोगे नहीं, इनसे पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझोगे नहीं, तो इनके ऊपर FIR नहीं रजिस्टर करोगे, चाहे वो मैडम हो, अकाउंट्स अफसर हो, चीफ, चाहे वो जो बायर हैं वो हो, इनके ऊपर FIR लगे, दे मस्ट बी पुट बिहाइंड द बार्स, तब ये लोगों का टैक्स पेयर का पैसा रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। और ये पैसा कहीं जम्मू के डेवलपमेंट कार्यों में लग सकता है, हॉस्पिटल में पेशेंट के ऊपर खर्चा किया जा सकता है। तो ये कुछ लोगों के हाथों में जो जा रहा है, इसके ऊपर नकेल लगाने की जरूरत है। ये तभी लगेगी जब दिल्ली भी ये ठान ले भाई करप्शन फ्री सोसाइटी देंगे, और जम्मू के चीफ मिनिस्टर भी ये ठान लें कि करप्शन फ्री सोसाइटी देंगे। जब तक ये FIR रजिस्टर करेंगे, फिर नहीं तो मुझे ये चीज़ लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट की इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी कि इसके ऊपर FIR लगे, तब जाके ये करप्शन रुकेगी, वरना